ini bukan jalan. Hafangno borokno kaisa bartar hona bagai. आज सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय होम मिनिस्टर जी उन लोगों को एक मैसेज देने के लिए हम सभी लोग आज इकट्ठा हुए। और यहाँ पे सबसे पहले जितना भी लोग रास्ते में हम लोग का 2500 किलोमीटर का हिस्टोरिकल अगरतला तो दिल्ली पैदल मार्च के लिए जो सब लोगों ने मुझे प्रेरित किया, सपोर्ट किया और रास्ते में हेल्प किया, हर वो एमएलए, हर वो एमडीसी, हर वो व्यक्ति, हर वो सोसाइटी समाज का लोग, सभी को मैं अपने दिल से सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं अपने ज़बान से एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि आप लोगों का जो सपोर्ट और जो प्यार, इसका वापस आप लोगों को कैसे आप लोगों को इसका सूद समेत आप लोगों को इसका हम आप लोग को वापस दें। तो एक बात सब लोगों को याद रखना चाहिए, ये जो त्रिपुरा राज्य है ये हम लोगों का ज़मीन है। त्रिपुरा राज्य हम लोगों का ज़मीन है, ज़मीन था और ज़मीन हम लोगों का ही रहेगा। लेकिन पिछले 75 साल 1949 15 अक्टूबर में इंडिया के साथ मार्च होने के बाद हम लोग अपना ही ज़मीन में बांग्लादेशियों को, उन लोगों को जब नोआखाइला से रायट करके भगाया गया, तब हम लोगों ने अपने ही ज़मीन, अपने ही घर उन लोगों को दिया था। और खुद का ज़मीन में, खुद का राज्य में हम लोग माइनॉरिटी बन के रह गया। लेकिन आज हम लोगों का भविष्य खतरे में है, तिपरासा का भविष्य खतरे में है। तिपरासा गरीब से गरीब या फिर कोई राजनीतिक करने वाला व्यक्ति या फिर कोई व्यवसाय करने वाला व्यक्ति या फिर कोई नौकरी करने वाला ब्यूरोक्रेट्स वाला व्यक्ति, जितना भी तिपरासा है, आज अपने ही ज़मीन में हर जगह में हम लोग नीचे रहना पड़ता है, सेकेंड क्लास में रहना पड़ता है। ना राजनीति में हम लोग राज्य चलाने का हम लोग का पास अधिकार है, ना बिजनेस में हम लोग बिजनेस करने का अधिकार है, ना अपना खुद का भाषा किस स्क्रिप्ट में लिखे, अपना खुद का सोशल कस्टमरी लॉ कैसे बनाए, किसी पे भी आज़ादी नहीं। सब जगह पे पाबंदी बना के रखा है ये जो बांग्लादेश से आए हुए जो मेजॉरिटी लोग। और बिजनेस करने का मौका हम लोगों को, छोटा मोटा जो बिजनेस करने का जो मौका है, अगरतला में, धर्मनगर में जो सब्जी बेचते हैं उसमें भी हम लोग को टॉर्चर किया जाता है। तो इसीलिए आज ऐसा हालत हम लोग का पैदा हो गया, हम लोगों का जो पीठ दीवार में, जो वॉल में लग गया है, हम लोग पीछे हट नहीं सकता। करेंगे या मरेंगे, ऐसा सिचुएशन हम लोगों का यहाँ आज पैदा हो गया। आज त्रिपुरा में हम लोग जितना भी तिपरासा, बड़ा नौकरी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी करे, हम लोग अपना बच्चा का भविष्य के लिए सोचते हैं, अपना बच्चा के लिए हम लोग रुपया इकट्ठा करते हैं, अपना बच्चा के लिए ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन सेव करते हैं, अपना बच्चा का भविष्य, अच्छा भविष्य के लिए उनको अच्छा स्कूल में भेजने का कष्ट करते हैं, अपना बच्चा का भविष्य के लिए हम लोग उनके लिए घर बनाने का कोशिश करते हैं, बड़ा घर बनाने का कोशिश करते हैं। कोई बड़ा आदमी, तिपरासा, कोई नौकरी करने वाला राजनीतिक व्यक्तित्व, तो हम लोग को जो गरीब आदमी भी छोटा घर बना के भी अपना बच्चे को सौंप के जाना चाहते हैं। लेकिन आज ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि जो आप घर बना रहे हैं उस घर में आपका बच्चा रहेगा या नहीं रहेगा।
आज कोई गारंटी नहीं कि जो पैसा आपका बच्चा के लिए इकट्ठा कर रहे वो पैसा आपका बच्चा भुग करेगा या नहीं करेगा। जो जमीन आपका बच्चे के लिए आप छोड़ के जाने के लिए आप चिंतित है, वो जमीन आपका बच्चा बुक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आज उसका कोई गारंटी नहीं है। और आज आपका बच्चा सड़क पे, सिटी पे शांति से चल पाएगा या कि नहीं पाएगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। हम लोग का पूर्वजों ने धर्मनगर, आगरतला, कुमारघाट, अमरपुर, अम्बासा, ये सब जगह हम लोग के लिए छोड़ के गया था, लेकिन आज वहाँ से हम लोग को भगाया गया। आज वहाँ पे हम लोग नहीं रह रहे, हम लोग को जंगल में जाके रहना पड़ रहा है। और ये जंगल में जो हम लोग जमीन घर बना रहे वो भी आप खतरे में है। तो आपका बच्चा का सिक्योरिटी, आपका बच्चे का भविष्य खतरे में है। तो इसीलिए आज हम लोगों को आर पार का लड़ाई करना पड़ेगा। आज खुद महाराजा ने खड़ा होके आवाज दिया है कि ये तिपरासा को बचाने के लिए हम लोग को ग्रेटर तिपरालैंड करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने, हम लोग जब एक यूनिटी हुआ, इकट्ठा हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में हम लोगों को वायदा किया कि 6 महीने के अंदर तिपरासा एकॉर्ड के तहत इसी धर्मनगर या कुमारघाट में आके खुद अमित शाह जी ने बोला था, उसका वीडियो रिकॉर्ड है। धर्मनगर या कुमारघाट में कहीं पे बोला था, मुझे याद नहीं है, कुमारघाट में बोला था। यही कुमारघाट पे आके अमित शाह जी ने वायदा करके गया था कि ये तिपरासा एकॉर्ड होगा और 6 मंथ में होगा। और ये जो वायदा तिपरासा को किया जा रहा है साल दर साल, और इलेक्शन आते रहते हैं और वायदा हम लोग को किया जाता है हर इलेक्शन में, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तिपरासा का। और आज 6 महीना हो गया, 6 महीना छोड़ के 18 महीना हो गया, अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तिपरासा के लिए। उनका आंख और कान बंद हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट तिपरासा का रोने का, आंसू और तिपरासा का जो समस्या है वो उन लोग का आंख नहीं देख रहे, उन लोग का आंख मूंद लिए, उन लोग का आंख बंद हो गया है। तिपरासा का दुख दर्द नहीं देखता है। वोट बैंक हम लोग को समझता है, छोटा सा वोट बैंक है, इलेक्शन में आके कुछ बोल देंगे, ऐसे ही सोचते हैं। उनका कान बंद हो गया। हम लोग जो आवाज़ उठा रहे उसका कान बंद हो गया। इसीलिए हम अब तक हमारा आवाज़ और अब तक हम लोगों का जो दर्द दुख, उनका जो पिक्चर है, उनका जो वीडियो है, वो आपका आंखों के सामने और आपका कान में जाके हम लोग का जो आवाज़ आपको सुनाई देना चाहिए। और आपको सुनाने के लिए ही, आपको जगाने के लिए हम लोग आज ये रैली कर रहे हैं। और ये मत समझिए कि केंद्र सरकार, अगर त्रिपुरा का समस्या है तो ये भारत का समस्या नहीं। अगर आप लोग ये सोचा है तो ये गलती है। त्रिपुरा इज द बिगेस्ट प्रोडक्शन एंड कॉरिडोर गेटवे ऑफ द इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी प्रोडक्शन। और त्रिपुरा का माध्यम से ही आज इंडिया का हर कोने में बांग्लादेशी पहुंच रहा है। और त्रिपुरा तो आज डूबने वाला है। त्रिपुरा को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। लेकिन त्रिपुरा अगर डूबेगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भी एक दिन डूबेगा, पूरा असम भी डूबेगा, मिजोरम भी डूबेगा, अरुणाचल, मेघालय सब डूबेगा एक दिन, अगर त्रिपुरा को नहीं बचाया गया। और नॉर्थ ईस्ट डूबेगा तो पूरा इंडिया ही डूबेगा। आप दिल्ली में जाके देखिए, मुंबई में जाके देखिए, कितना इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी भरा हुआ है। खुद साइफ अली खान का घर में, एक सुपरस्टार इंडिया का घर में एक इलीगल माइग्रेंट घुस के चाकू से उनको हत्या करने का कोशिश किया। और आज अगर आप लोग खुला छूट दे दिया उन लोगों को पॉलिटिक्स की खातिर, तो कभी भी किसी भी वक्त कोई भी आतंकवादी आके इंडिया के सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते हैं। इंडिया को ख़त्म करने का, इंडिया को दंगा भड़काने का, इंडिया में कुछ भी करने का उन लोगों को फ्रीडम देने का मतलब है कि इंडिया को ख़त्म करने का मौका दे रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग आज त्रिपुरा को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है और नॉर्थ ईस्ट को बचाना है। इसीलिए आज आपको जगाने के लिए, आपको सुनाने के लिए, केंद्र सरकार को सुनाने के लिए मैं 2500 किलोमीटर का ये हिस्ट्रिकल रैली कर रहा हूँ। और आप लोग ये मत सोचिए कि मैं महात्मा गांधी को फॉलो करके, महात्मा गांधी ने अगर 250 माइल्स दांडी अभियान किया तो मैं सिर्फ गांधी बन के ही चुपचाप रहूँगा। मैं गांधी नहीं हूँ। महाराजा अच्छा आदमी है,
लेकिन इतना भी हम लोग तिपरासा सब लोग इतना भी अच्छा आदमी नहीं है। अगर हम लोग का अधिकार, अगर हम लोग का भविष्य खतरे में है, तो अगर हम लोग गांधी बन सकते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह भी हम लोग बन सकते हैं। नेताजी सुभाष या भगत सिंह भी बन सकते हैं अगले दिन। अब हम लोग रुकने वाला नहीं है। आज 1-2 दिन बाद मैं चुराईबाड़ी क्रॉस करूंगा। सब लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, कुछ ही लोग दिल्ली जाएंगे। लेकिन मैं दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली में अगर आप लोग का कान अभी भी बहरा है, आप लोग का आँख अभी भी बुझा हुआ है, तो आप लोग का आँख और आप लोग का सोया हुआ आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोग का कान बहरा कान को सुनाने के लिए दिल्ली में ज़रूर हम आपसे डेपुटेशन, आपको मेमोरेंडम सबमिट करने से पहले मैं ज़रूर धरने में बैठूंगा। और जितना हो सके त्रिपुरा का लोग और सब लोग उस धरने में जाने के लिए मैं अपील करता हूँ। और हर एक लोग जो दिल्ली में नहीं जा सकता, पैदल नहीं जा सकता, लेकिन गांव-गांव में आप लोग प्रचार कीजिए कि इस बार आर पार का लड़ाई करेंगे। इस बार अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो फाइनली हम लोग एक ना एक दिन तो डायरेक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, डायरेक्ट लड़ाई में जाना ही पड़ेगा। और जिस दिन डायरेक्ट लड़ाई में जाएंगे हम लोग तो ख़त्म होने ही वाला है। अगर हम लोग ख़त्म होने ही वाला है तो एक ही सेकंड में हम लोग ख़त्म होना यही बेहतर रहेगा। हम लोग धीरे धीरे मरने से डायरेक्ट मरना ही बेहतर रहेगा, लड़ के मरना ही बेहतर रहेगा। हम लोग का भविष्य को अगर बचाना है तो एक दिन अगर ये सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम लोग डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट भी करना पड़ेगा एक दिन। और जिस दिन डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट होगा त्रिपुरा में, इसका पूरा जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। अगर त्रिपुरा में कोई समस्या होए, इसका जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। और मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज ये मैं जो मार्च कर रहा हूँ, ये जो 2500 किलोमीटर का हिस्ट्रिकल मार्च, मुझे मालूम नहीं कितना बड़ा मार्च कोई शायद किया हुआ त्रिपुरा में, लेकिन ये मैं टोटली नॉन पॉलिटिकली एज ए तिपरासा बन के मैं ये मार्च कर रहा हूँ। और ये जो तिपरासा बन के जो मार्च कर रहा हूँ, इसमें हर एक तिपरासा का समर्थन और हर एक तिपरासा के इमोशंस हम रास्ते में अनुभूत किए और हम रास्ते में महसूस किए। और मैं अपील करता हूँ, महाराजा मेरा साथ है। आज अनिमेश सर आया है, जगदीश सर आया है, एमडीसी धीरेन्द्र देबवर्मा आया है और 1-2 एमडीसी भी आ रहा है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ, हम लोग तिपरासा बन के जब लड़ाई करेंगे तभी हम लोगों को आज़ादी और तभी हम लोग का डिमांड सॉल्यूशन मिलेगा। जब तेलंगाना मिला था तब कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई सीपीएम नहीं था। तेलंगाना के लिए कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, जितना भी तेलंगाना का लोग है, टीआरएस रीजनल पार्टी का लोग है, सब लोग एक साथ आवाज़ उठाया था। और आज मैं आप लोगों को अपील करता हूँ, समाज भी आया, आज क्षत्रिय समाज मुझे लगता है कि समाज का हर एक लोग इस इशू में मुझे साथ देंगे, तिपरासा को साथ देंगे, एक साथ होंगे। तो अगर जितेंद्र चौधरी जो सीपीएम है, राधाचरण देबवर्मा जो सीपीएम है, विकास देबवर्मा, रामपद जमातिया जो बीजेपी है, उनको भी मैं अपील करना चाहता हूँ, पार्टी को मत देखिए, पहले अपना जाति को देखिए। आप पार्टी करते हैं बीजेपी या सीपीएम, लेकिन आप रहना पड़ता है इलीगल माइग्रेंट जो लीडर है उनके नीचे ही। आप लीडर नहीं है उसमें, आप उनका बात सुन के तिपरासा अगेंस्ट बात करना पड़ता है। एक दिन तो आप रामपद जमातिया जी, एक दिन तो आप राधाचरण जितेंद्र चौधरी जी, एक दिन तो आप तिपरासा के लिए बात कीजिए। अगर आप तिपरासा के लिए बात नहीं करेंगे तो आपने जो तिपरासा का विरोध जाके बात करके जो आपने रुपया कमाया आपका बच्चा के लिए, आपने जो अगरतला में घर बनाया, वो अगले दिन नहीं रहेगा। आप जिस दिन ये दुनिया छोड़ के जाएंगे उसके बाद आपका बच्चे लोग, आपका जो वंशज है उसमें राज नहीं कर पाएगा। एक दिन सब कुछ छीना जाएगा, ये आप लोग याद रखिए। इसीलिए मैं सबको अपील करता हूँ, इसमें कोई पार्टी मत देखिए। आप बीजेपी भी आइए, सीपीएम भी आइए, कांग्रेस भी आइए। दिल्ली में जब धरना देगा जितेंद्र चौधरी भी आइए, रामपद जमातिया भी आइए, तभी हम लोग एक साथ करके जब लड़ पाएंगे, तभी हम लोग ग्रेटर तिपरालैंड या तिपरासा एकॉर्ड इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जब ग्रेटर तिपरालैंड तिपरासा एकॉर्ड होगा
तब मैं रामपद जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ग्रेटर तिपरानन का मैं प्रपोज करूंगा। जितेंद्र चौधरी आप बन जाइए ग्रेटर तिपरानन का मुख्यमंत्री, लेकिन पहले आप उन लोगों का नीचे काम मत कीजिए, खुद का डिसीजन आप लेने का साहस रखिए, यही अपील करता हूँ। और ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाहता, मैं जितना मैसेज पहुँचाना चाहता केंद्र सरकार को ये मैसेज मैंने दे दिया है। हम लोग का हिंदी ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग हिंदुस्तानी खुद को समझते हैं। अभी भी हिंदुस्तान का झंडा लेके हम लोग खड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा लेके खड़ा है मतलब हम लोग को जितना कुचलना का इच्छा है उतना ही कुचलते जाओगे, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान का झंडा लेके हिंदुस्तानी होने के नाते जब हम लोग गांधी जी को मानते हैं तो हम हिंदुस्तानी होने के नाते एक दिन भगत सिंह या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा भी हम लोग ये हिंदुस्तान का फ्लैग लेके हम लोग डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट भी शुरू कर देंगे। धन्यवाद। तिपरासा लॉन्ग लिव, बुबाग्रा लॉन्ग लिव, तिपरासा लॉन्ग लिव, नो सॉल्यूशन नो रेस, नो सॉल्यूशन नो रेस।